अपने वाइस चेयरमैन फारूक पठान के और वाइस चेयरमैन इकबाल साहब के, और जो आज हमारी फिदाती यूनियन की, इससे माशाल्लाह हमारी यूनियन और भी मजबूत होगी और इंशाल्लाह मज़ीद आगे और भी मजबूत होगी। और हमारी यही कोशिश है कि हमने जुल्म का खात्मा करना है, ना किसी के साथ जुल्म करेंगे ना अपने ऊपर होने देंगे इंशाल्लाह। हम शुक्रगुजार हैं अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन के गुलाम भाई के कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया, हमें माशाल्लाह इतना इज्जत दी और अल्लाह ताला हमेशा ये माशा करूँगा इत्तफाक कायम रखे। हम ये दुआ कर रहा हूँ अल्लाह पाक कामयाब करे और हमारे जितने इत्तेहाद है माशावरों के दरमियान अल्लाह पाक ने इसको कबूल किया। और हम चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिनने सब हमारे को माशाखोरों को इकट्ठा किया, यज्जा किया। अल्लाह ताला हमारा इत्तफाक को कामयाब करे। हम शुक्रगुजार है हमारे बड़े बेटों हैं चेयरमैन भाई, चेयरमैन के वाइस चेयरमैन गुलाम भाई के और फारूक भाई के वाइस चेयरमैन है, इनकी शुक्रगुजार है। हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया इन लोगों ने, अच्छी से हमारी काउंसिल की और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया इन लोगों ने, इनकी मेहरबानी उनकी हमारे पास शुक्रगुजार। तो पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो मेहमान आए उसका तहे दिल से शुक्रिया करें। उसके बाद यूनियन के ऊपर अगर बात किया जाए तो मंडी के अंदर जैसा आपने कहा कि अंधेर नगरी था, माशाखोर का कोई पुरसान हाल नहीं था, जैसा जिसके दिल में आया वो करता करता चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 भाई जिसका मैं नाम लूँगा, अजमल भाई है, सज्जाद भाई है, इमरान भाई है, एक सोच लेके आए हमारे पास आए कि हमारे एक सोच है। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी बताया कि यार इससे पहले भी यूनियन बनी है और टूट गई है और ये हो गया है, मतलब बहाने बहुत थे। और जब ईमान मजबूत हो, हौसला मजबूत हो तो इंशाल्लाह कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होता। भाइयों के जिस भाई के पास भी गया है, सबसे पहले मेरे पास आए तो मैंने बोला कि बिल्कुल वेलकम, जैसा आपका सोच है तो आपके सोच का हम साथ दे रहे। इसके बाद जिस भाई के पास गया अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई तंग थे, हर कोई जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त से बात बाहर हो चुकी थी। तो सब भाई ने एक आवाज़ हो के यूनियन का इंतखाब बनाने के लिए किन किन का मुश्किलात का सामना करना पड़ा शुरू? आपका तो आने का आपका और आपका टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर बात है जब हक के लिए आदमी लड़ते हैं तो हर किसी मुश्किलात पैदा होते हैं। तो हमारा पास जो हमारा भाई माशाखोर है उस पर हमारा फख्र है माशाल्लाह। ऐसे हमारे से डट कर खड़ा था जो हमारे से माशाल्लाह आगे तेज था, छोटा से लेकर बड़ा माशाखोर तक। और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ जो हर एक दूसरे से आगे होता था, पीछे नहीं होता था। तो जाहिर बात है जब ये छोटा माशाखोर भी आगे होता है तो हमारों को भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जज्बा डालना था। और हक के लिए जो है ना लड़ना, ये जो है ना सवाब है और ये एक जिहाद है। चेयरमैन साहब, यहाँ का सबसे बड़ा इशू हम देखते हैं, यहाँ आते हैं विजिट करते हैं तो बताते हैं कि पश्तून कबीले और इन सब कबीलों को एक तरह इत्तेफाक में लाना बेहद मुश्किल काम है। इन सब को किस तरह इतना हैंडल किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम व करम किया। और दूसरा बात है ये सारा जुल्म के शिकार थे, हम खुद ही भी थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा मदद किया और हमने जालिमों का सामना रोका। तो और अल्लाह ने ये रहम किया, हमने जब यूनियन बनाना था तो कबीलों के साथ नहीं बनाया, जो ये सिंधी है, ये सरीकी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, हम सब एक भाई, एक माशाखोर, एक भाई, एक हाथ का अंगुली समझ के इंशाल्लाह हम इत्तेफाक और इत्तेहाद किया। अब ये हम आंदा के लिए भी खड़ा रहेगा। इंशाल्लाह हमारा नस्ल खत्म हो जाएगा, हमारा आना नस्ल भी ये सिस्टम इंशाल्लाह चलाता रहेगा। और हर जगह में, खाली मंडी में नहीं, पूरा पाकिस्तान में जिधर भी जुल्म होगा हमारा जो 4-5 हज़ार माशाखोर है इंशाल्लाह हर कुर्बानी के लिए जो है ना हमारा माशाखोर तैयार होगा और जुल्म का खिलाफ इंशाल्लाह। हाजी साहब, इस उम्र में 4000 के मजमे और ऐसी एक यूनियन वेलफेयर का बोझ उठाना, बेड़ा उठाना, मुश्किलात का सामना नहीं होता? मुश्किलात तो असल में होती हैं, हर काम में होती हैं, लेकिन हमने एक बात इन लोगों से सबसे यही कही थी कि किसी भी काम के लिए निकलो, जब जो है ना कोई भी काम हो उसको खुलूस नियत के साथ करो और अल्लाह पे भरोसा रख के करो तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। और जिस काम में अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए, मुश्किल से मुश्किल काम भी हो तो अल्लाह पाक उसको पूरा कर देता है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि सब ने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होगा। हमने कहा कि 2 चीज़ों के ऊपर, एक आप पहले
रख लो यकीन कि कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, ज़िंदगी और मौत, रोज़ी और रिज़्क़। इन दो चीज़ों पे जब आपका यकीन हो जाएगा तो फिर आपको कोई डर खौफ नहीं होगा, ना ज़िंदगी मौत का, ना रोज़ी रिज़्क़ का, कि कोई आड़ती आपका रिज़्क़ रोक लेगा। तो इसी जज्बे को लेके हम लोग निकले। तो फिर हमने ये भी सोचा कि अभी हमारी तो वैसे भी जो है ना 50, 55, 60 साल की उम्र हो गई है, तो इस आखिरी उम्र में कोई ऐसा काम हमसे अल्लाह पाक ले ले कि कल जाते जाते कोई हमारे लिए दुआए खैर कर दे। बाकी कोई हमें इस यूनियन से वो नहीं थी, लालच कोई भी नहीं थी। ये एक थी लालच कि आखिरी टाइम पे कोई अल्लाह पाक ऐसा काम ले ले कि कुछ गरीब लोगों का भला हो जाए। तो इसी जज्बे के तहत जब हम निकले तो अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है। हम इस काबिल नहीं थे हम लोग।